फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सभी करेक्ट आंसर्स बताने वाली हूँ। आप इसे मैच करिएगा जिससे आपको पता चल जाए कि आपके कितने करेक्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब इज इन यूपी इज़ नॉट फाउंडेड इन वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोंड, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड इन यूपी। इसका आंसर है आर्टिकल 165। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग वॉज फर्स्ट वन टू पेंशनर ऑफ ब्रिटिश। इसका करेक्ट आंसर है, मैं बताऊंगी इसका आंसर आगे। फिर नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें गडर वारा करके जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन बजट प्रपोज फॉर 21-22 रेस्ट ऑन 6 पिलर्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। सो स्ट्रेंथनिंग विलेज इकोनॉमी comes to next. Next is, who was the ruler of Kannauj at time of Mahmud Ghaznavi's invasion? Rajapal. The Harappan site Banavli situated on which river, that is Ghaggar. Next question, question number 8 is, Inequality Virus Global Report 2021 was published by, ये मैं अभी बाद में बताऊँगी आपको आंसर इसका। Then comes to who was the chairman of the 12th Finance Commission, that is C. Rangaranjan. Which modern king has been mentioned by Banabhat in Harshcharitra? This also I am going. This is Brihadratha. फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में फसलें उगाई जाती हैं? दैट इज लो लैंड एरिया, जिसको कहते हैं निचला क्षेत्र। इसका आंसर मैं आगे बताऊंगी अभी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, दैट इज सेबी, SEBI. ओके, comes to the next question. What is the percentage of UP in 16 total geographical areas of India? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? करेक्ट आंसर है 7.33. How long legislative council in UP can be a finance bill? तो इसका राइट आंसर है 14 days, यानी कि ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ भारत निर्माण योजना। द करेक्ट आंसर इज रूरल इंडस्ट्रीज। फिर है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इसमें एक चक्र है जिसमें 80, 29, 14, 6, 26, 9, 4 करके ऑप्शन दिया और नेक्स्ट 4 के बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो उसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? उसका करेक्ट आंसर होगा आंसर 20, दैट इज ऑप्शन सी। Who led the Khasi tribal revolt against the Britishers in 1829? 1829 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर है तिरोट सिंह। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल? GST परिषद का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज नॉट सिचुएटेड इन यूपी। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी हड़प्पन साइट है जो कि नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है देजलपुर। ठीक है, हुलास है, आलमगीरपुर है, मंडी है, लेकिन देजलपुर नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा देजलपुर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें लिखा है, कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है? अब जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 5 है राज्यसभा सीट्स, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, लेकिन असम में 6 है। ये गलत है क्योंकि असम में 6 नहीं है। इन विच सिटी यूपी इज़ नॉन द टॉप रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेट GDP एंड पर कैपिटा इनकम ऑन मार्च 2020, यानी कि 2020 को राज्य के GDP और
प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान कौन है? मेरठ, लखनऊ, कानपुर, नोएडा। ये 3 में से नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है, नोएडा इनमें से टॉप पर है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करा है तो कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट्स को पता चलता रहे करेक्ट आंसर्स। Here comes to the next question, that is fundamental duties have been added in the Constitution of India by 42nd Amendment Act in 1976 in accordance with the recommendation of। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42 के संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है। तो ऐसा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंदिरा गांधी नेहरू कमेटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इन गुप्त पीरियड इज सिचुएटेड इन यूपी? कौन सा यूपी में जो है सिचुएटेड है, उपस्थित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट ऑप्शन है द दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, यानी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। हाउ मेनी बैंक्स वर फाइंड बाय RBI फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ नॉर्म्स इन मंथ ऑफ जुलाई 2021? 2021 में कौन से जो बैंक्स थे RBI से फाइंड हुए थे? ठीक है, नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था। तो कितने बैंक्स थे? तो टोटल थे 14 बैंक्स थे। ठीक है, 14। फिर बढ़ते हैं अपने अगली प्रश्न की ओर। प्लांटिंग ऑफ सक्सीडेड क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग स्टैंडिंग क्रॉप इज नोन एज रिले क्रॉपिंग। पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर इन यूपी इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिस्ट्रिक्ट्स? उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र नियमित में किस स्थान जनपद में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मथुरा। द करेक्ट ऑप्शन इज मथुरा, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में किस स्थान पर जनपद में स्थित है? तो मथुरा वृंदावन वाला। ठीक है, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जो इक्वेटर है वो कौन सी ऐसी कंट्री जिससे जो है नहीं गुजरता है, यानी नहीं पास होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ज़ैम्बिया। केन्या, युगांडा, गैबोन इज़ नॉट द राइट आंसर, तो राइट आंसर है ज़ैम्बिया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग द सॉल्ट टोलरेंट क्रॉप? सॉल्ट टोलरेंट क्रॉप जो है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये शुगर बीट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज सिचुएटेड फॉर सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स इन कस्टमर सर्विसेज फॉर बैंक? बैंक में जो है कुछ नियम चेंज करने के लिए, यानी सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गॉयपोरिया कमिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑड पेयर्स ऑफ द वर्ड्स। सबसे पहला है डेथ। ठीक है, डेथ का डिजीज़, इसमें क्या करना है कि ऑड चूज़ करना है, यानी कि ऑक्सीजन वाटर में मिलता जुलता है, मिल्क से बटर बनता है, ग्रेप की वाइन, लेकिन डेथ का डिजीज़ ये एक कोई कॉम्बिनेशन, मतलब ये थोड़ा ऑड लग रहा है ना, इस वजह से। यानी कि सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं फूड से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या है, ये किसी और ही चीज़ से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर PMFBY। ठीक है, तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2014 में ये योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हु इंस्पायर्ड सुभाष चंद्र बोस टू ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? INC ज्वाइन करने के लिए किन्होंने प्रेरित किया था? तो इसका राइट आंसर है चित्तरंजन दास एंड MK गांधी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंडस्ट्री इन यूपी? यूपी में एक मेजर इंडस्ट्री नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन है ऑटोमोबाइल। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सोलर एनर्जी किसके थ्रू है? ड्यू टू द, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्यूजन रिएक्शन यानी संलयन प्रतिक्रिया। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ यूपी? तो द करेक्ट ऑप्शन इज जैता। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वॉज फर्स्टली पुट बाय, जो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने करी थी? द करेक्ट आंसर इज AG डेंजले।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ 43A। अब जो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग वॉज फर्स्ट पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि मुग़ल बादशाह का जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना था वो था शाह आलम। ठीक, फिर और कौन सा क्वेश्चन रह गया था जो मैं नहीं कराया था? सो फ्रेंड्स, इसका भी आंसर रह गया था कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी वॉज कॉल्ड शिराज हिंद टू एजुकेशनल सेंटर इन मेडीवियल। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है जौनपुर। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है जौनपुर। और इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट ग्लोबल 2021 का करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सफेम के द्वारा। एक ये क्वेश्चन रह गया था कि लिस्ट मैच करना था, तो मैं आपको बता दूं कि बी का जो है इसका जो पहली बात तो आयरन ओर का जो होता है इटाबुरा, मैग्नीज का होता है चियाचुरा, और कॉपर का होगा सैडबुरी, और बॉक्साइट का होगा वेपा। तो यानी कि 4, 3, 2, 1 ये आंसर आपका करेक्ट होगा।